प्रणाम मोदी जी, प्रणाम और नमस्कार, सलाम, राम राम, जय श्री रामचंद्र की। तो जनता की अदालत में जनता का सवाल उदय सरकार। तो बताओ उदय ठाकरे, वो डिवाइस तुम्हारे बेटे ने कौन सी कंपनी से बनाया? जब तक हमको जवाब नहीं मिल जाता तब तक हम पूछते रहेंगे। और डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे और परमवीर, डीसीपी का इस्तीफा चाहिए और उदय ठाकरे का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ऐसी सरकार की हमारे भारत में, हमारे देश में कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ऐसी सरकार की। और ऐसे वर्दी वाले, जो सारे जितने भी भारत में जितने भी वर्दी वाले लोग हैं ना, उनको सबको ये दो चार वर्दी वाले सबको बदनाम करके रख दिए, सबको दाग लगा के रख दिए हैं। तो क्या बोलते हैं ना कि एयू आदित्य ठाकरे को उदय ठाकरे जो बचाना चाह रहे हैं, पूरी अपनी ताकत, अपनी सत्ता, पूरी बॉम्बे पुलिस को, पूरी फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए, और किसी और को बचाने के लिए नहीं, और किसी और को बचाने के लिए नहीं। ये जो पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बनाया गया है ना, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया है, वो क्यों बनाया गया? आदित्य और उदय ठाकरे के कहने पर ऐसा बनाया गया है, आदित्य ठाकरे के कहने पर ऐसा बनाया गया है। पहले सुशांत भाई को आप लोग बोल रहे थे ना कि सुशांत भाई का लिप क्यों ब्लू है, सुशांत भाई का लिप क्यों ब्लू है? क्योंकि ब्लू इसलिए क्योंकि सुशांत भाई को जहर दिया गया था, जहर दे करके बेल्ट से पकड़ के मारा गया है। बेल्ट को चार इसमें ना 6-7 लोगों का हाथ है। और वो जो आप लोग बोल रहे हो ना, ये जो स्क्रिप्ट लिखा है संदीप सिंह और हैंडल करके रखा, और सिद्धार्थ पिठानी बार बार ये सब बदल रहे हैं, तो हमारे हाथ में कर दिया जाए ना, तो हम लोग एक ही दिन में सब पूरा का पूरा एकदम से पूरा सबका सच उगलवा लेंगे और निकाल लेंगे। हम निकाल लेंगे, हमको पता है कैसे निकालना है। ये लोग जो बार बार बयान बदल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं ना कि वो 13 तारीख को मैंने क्या बोला था? 13 तारीख को 12 बजे रात को मर्डर हो गया था। 13 तारीख को पौने 10 बजे ये जो घर की सारी लाइटें क्यों बंद थी? इसीलिए बंद थी। 13 तारीख को 12 बजे इन लोगों ने मर्डर कर दिया था। और भाई और बहनों, एक ये सब मीडिया वाले और ये बॉलीवुड वाले, लॉबी वाले, गैंग वाले, ये क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं ना कि कुछ चैनल वाले जिनका चैनल नहीं चलता है, उन चैनल वालों को पैसा दे के स्क्रिप्ट लिखवा रहे हैं, अपने बारे में अच्छी बातें करवा रहे हैं, लिखवा रहे हैं, और चक्रवर्ती को भी अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। और वो चक्रवर्ती, तू महाराष्ट्र की हाउस वाइफ कैसे बन गई? अबे तू तो एयू आदित्य की वाइफ बनी है, एयू आदित्य ठाकरे की वाइफ बन गई। कब से हाउस वाइफ बन गई? हाउस वाइफ जींस पैंट पहन के फटे जींस पैंट पहनती है बे? हाउस वाइफ फटे जींस नहीं पहनती है, अपनी जिस्म नहीं दिखाती है, समझी? जो तू मार रही है ना, औरतों को बदनाम करके रखी है, जितने ये सब कचड़े हैं ना बॉलीवुड वाले, सब कचड़े हैं, सब जिस्म फिरोसी करते हैं और जिस्म दिखा करके लोगों को लूट रहे थे, गधा बना रहे थे। तो भाई और बहनों, भारत की जनता, जाग जाओ, अभी जागने की जरूरत है आप लोगों को। ये सब और गधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब। ये जो चैनल वाले हैं ना, जिनका धंधा नहीं चल रहा ना, उनसे ये लोग पैसे दे के स्क्रिप्ट लिखवाने की और अपने आप को अच्छा दिखाने की। और वो भट्ट जो नाटक कर रहा है ना, उसको अटैक आया, कुछ ऐसा नहीं है, वो बचने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पीएम मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हाथ जोड़ करके, कि मोदी जी, ये जो आपने करण जौहर को नेशनल अवार्ड दिया है ना, वो अवार्ड वापस लेना है आपको। अवार्ड उससे वापस लेना पड़ेगा। अवार्ड उसको देने की जरूरत है जो कुछ करता है, अच्छा करता है। दशरथ मांझी को दीजिए ना, जिन्होंने पहाड़ काट करके रास्ता बनाया, उनको दीजिए अवार्ड। एक गंदे गंदे लोगों को
नेशनल अवार्ड देने की ज़रूरत है? आप मुझे गिनाइए, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पुलिस फौज के ऑफिसर को, जो लोग बॉर्डर पर खड़े हैं, कितने अवार्ड दिया है आपने उन लोगों को? कितने अवार्ड आपने दिया है उन लोगों को? बताइए, मुझे दीजिए जवाब। आपसे मुझे जवाब चाहिए। ये करण जौहर का अवार्ड वापस लेना है। विद्या बालन है, उसका भी अवार्ड वापस लेना है। जिन लोगों को आप लोगों ने नेशनल अवार्ड दिया है ना, वापस लीजिए, नहीं तो खैर नहीं है, खैरियत है, यही है खैरियत की नेशनल अवार्ड वापस लेना पड़ेगा। समझ लीजिए आप, मैं ना वार्निंग दे रही हूँ, ये अवार्ड को वापस लेना है। अब मारे हो एकदम हमारे भारत को लूट लूट करके। और भाई और बहनों देखो, जहाँ खाना अच्छा मिलेगा ना, जहाँ सब्जी अच्छा मिलेगा, जिस दुकान पर, उसी दुकान पर आप लोग सब्जी खरीदते हो ना। 10 दुकान घूमते हो, जहाँ सब्जी अच्छी मिलती है वहीं जाते हो ना। जहाँ खाना अच्छा मिलता है, जिस रेस्टोरेंट में, उसी रेस्टोरेंट में जाते हो ना। तो देखो, जो अच्छा काम करेगा उसको ही वोट देना है, जो देश का विकास करेगा उसको वोट देना है, जो गद्दारी नहीं करेगा उसको वोट देना है, जो बेईमानी नहीं करेगा उसको वोट देना है, ठीक। और जो 70 साल से हमारे देश को लूटता चला आया, बर्बाद करते चला आया, ये गांधी परिवार को, कांग्रेस को वोट देना मत, भूल के भी मत देना। और जो वोट देगा ना, वो अपने आने वाली 100 पीढ़ियों के साथ गद्दारी करेगा। अपने साथ तो करेगा, वो 100 पीढ़ियों के साथ गद्दारी करेगा। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि देखो, अगर आज हमारे भारत में इतना लेट रूफल क्यों आया? आप लोग को नहीं जरूर लग रहा था कि रूफल की और बहुत बड़े बड़े युद्ध तोप का और बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट में आज तक मोदी जी के आने से पहले कभी छूट नहीं मिली थी, कभी फायरिंग करने की खुल की आज़ादी नहीं मिली थी। मोदी जी जब आए हैं तब आज़ादी मिली है। वो लोग पहले ना, जितने बॉर्डर पर मारे जाते थे, खाली सीने में उनकी छल्ली गोलियां, छल्ली खुद अपने आप को मरवाते थे, कभी भी फायरिंग नहीं करते थे। ये सोनिया सरकार सिर्फ हमारे देश को, हिंदुओं को और जितने भी फौजी है ना, उनको मरवा रही थी। और क्या कर रही थी? आतंकवाद को जिंदा कर रही थी, आतंकवाद हमारे देश में ला रही थी, आतंकवाद को पनाह दे रही थी। पीछे से चीन को जाके मिलते हैं सब। चीन को, वो जो चीन जो हमारे भारत से युद्ध करने के लिए तुला हुआ है, जो हमारे फौजियों को मार रहा है पीठ पीछे। बताओ, ये जो क्या बोलते हैं ना, 60 साल के ये जो बुजुर्ग बन के अपने आप को बाल में कलर करके और अपने आप को मेकअप करके दिखा के आएंगे वोट मांगने ना, तो उनको वोट देना मत। मैं वार्निंग दे रही हूँ आप लोगों को, युवा पीढ़ी जागो और जागने की जरूरत है। देखो, 60-70 साल पहले इन लोगों ने क्या किया है, उसको देखो और पढ़ो और जागो। और जागने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है। वो जो तहसीन पूना वाला क्या बोलता है, बीजेपी कीचड़ में कमल खिलवाती है, तो अबे तहसीन पूना वाले, बीजेपी कीचड़ में तो कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है। तेरे को पता नहीं है? आज तक तेरा दिमाग गायब हो गया? लग रहा है तुम सबके पास तो अब बिल्कुल दिमाग बचा ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बचा है। तो कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो इसका मतलब कि हम लोग भारत की जनता कीचड़ है। तहसीन पूना वाले, हम लोग भारत की जनता कीचड़ है। तो भाई और बहनों देखो, हमारा वोट हमारा अधिकार, हमें ही आज़ादी है। देखो, हम खुल के इस भारत में जी रहे हैं क्योंकि हमें आज़ादी मिली है। हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ाद करवाया, अपनी जान की कुर्बानी दिया है। ये गांधी जी ने नहीं हमें आज़ाद करवाया, हमारे पूर्वजों ने। जितने सारे क्रांतिकारी देखो, अभी बहुत सारे इतिहास के पन्ने दबे हुए हैं, बहुत ऐसे ऐतिहासिक पन्ने जो हैं, जो दबे हुए हैं, जो आप लोगों को नहीं मालूम है। ये जो आप लोग ये जो मेकअप कर करके कचड़ों के चक्कर में 4 घंटे बर्बाद करते हो ना, ये 300-400 रुपये बर्बाद करते हो, करो मत। उसको करने की ज़रूरत नहीं है 300-400 रुपये बर्बाद करने के लिए। अगर चीन से बाहर से सारी फैक्ट्रियाँ, सारी कंपनियाँ ला के भारत में बिठा देते हैं और यहाँ इनको कंपनी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज तक। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वो बाहर से आएंगी, वो अपना विकास करेंगी, वो अपना प्रचार कमाएंगी,
वही अपना सब कुछ बेचेंगी, आप लोग बस खरीदते जाओगे लेबर गर्रा माटी का काम करोगे घूम घूम करके, यही करोगे। नौकरी तो आप लोग को मिलेगी नहीं। जब बाहर की कंपनियां आके बैठेंगी तो कहाँ से मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, रोजगार नहीं मिलेगा। जब हमारे ही देश में हमें ही अब सारा कंपनी, सारी फैक्ट्री, सारा रोजगार, सब कुछ लोकल, हमें हमारा ही देश जो लोकल है ना, कच्चा माल बाहर जाता है, वहाँ से पक्का माल होके आता है, तो सब हमारे ही देश में है। हमें उसको अब पक्का बनाना है, तभी हमें रोजगार मिलेगा। सब कुछ हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ आज 70 साल से जो आप लोगों ने गलती किया था ना, चुप चुप हो करके बैठे रहे, बोले नहीं, आवाज नहीं उठाए। जगने की जरूरत थी, जगने की जरूरत थी। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कब ये लोग जगेंगे, लेकिन कोई नहीं जगा, कोई जगह नहीं, कोई जगह ही नहीं। लग रहा था इन लोगों को जगने की जरूरत नहीं है। सोनिया सरकार आएगी, नीचे से बैठ के खोखला करते जाएगी, खोखला करते जाएगी। आज हम रूफल खरीदते नहीं, रूफल को हम बेचते, हमारे देश से खरीदा जाता, अन्य राज्य और अन्य देश के लोग खरीदते हमारे देश से, समझ रहे हो? तो ये जो गंदी सरकार है ना, वो गंदे सरकार के चक्कर में पड़ो मत। ये बहुत अपने आप को दिखाएंगे, बहुत अच्छा भी दिखाएंगे, कुछ अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अच्छा हैं, हम अच्छा है, समझ रहे हो? ये लोग बहुत बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, जो मोजरा करते हैं घूम घूम करके। बताओ, ऐसे ही देश का काम चलेगा? मोजरा करने से, नीचे से हमारे भारत को खोखला कर रहे हैं, मिल करके आतंकियों के साथ। हैं? दो जवाब आप लोग, मुझे जवाब दो। ये जो शूट गन का इस्तेमाल किया गया सुशांत भाई के मर्डर में, वो इतना महंगा कहाँ से आ जाएगा? बहुत बड़े गैंग माफिया का हाथ है इसमें, बहुत बड़ा गैंग माफिया। वो जो यूरोप का टूर ऐसा ही नहीं हुआ था। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? पेनवेल से लेकर के यूरोप तक, दुबई तक, हर जगह सारा इसमें गैंग माफिया का हाथ है। और वो गैंग माफिया आप लोगों को भी पता है कौन है, जो कि सलमान खान है। हिरन मारता है तो भी बच जाता है, 10 लोगों को रोड पर कुचल करके उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा देता है, तभी भी माफ हो जाता है। और मुझे ओ गांधी, सोनिया गांधी जवाब दे, जब बॉम्बे में वो बम विस्फोट हुआ था तो उसका रेकी तो वो महेश भट्ट का लड़का राहुल भट्ट कर रहा था, रास्ता बताया था, इधर उधर कहाँ से निकलने की जगह है, कौन सी जगह जा सकते हो, किधर से निकल सकते हो, किधर से आ सकते हो, किधर से जा सकते हो। तो उसका रेकी तो राहुल भट्ट ने किया था, तो तुम लोगों ने उसको सजा क्यों नहीं दिया? बे सोनिया सरकार, गांधी, क्यों नहीं दी सजा? क्यों नहीं दी? तेरा दामाद था वो, तेरा दामाद था राहुल भट्ट, महेश भट्ट का लड़का, उसको सजा मिलना चाहिए। जितने ये सब गैंग वाले हैं ना, माफिया, अगर नहीं इनको सजा मिलेगा ना तो हम लोग बॉर्डर की नौकरी छोड़ के उतर आएंगे, सारे गन लेके हम सजा देंगे। मोदी जी, मैं वार्निंग दे रही हूँ, ये जितने पीछे से बैठे हुए हैं गैंग माफिया, सबको अब सबको सजा देना, तभी हमारा भारत साफ होगा। ये जो हम लोगों ने भारत को साफ सफाई अभियान चालू किया है ना, तो साफ सफाई अभियान ऐसे ही नहीं होगा, एक को खत्म करने से नहीं होगा। जितने बैठे हैं गंदे, ये लॉबी बना करके गैंग माफिया, बॉलीवुड में सारे गैंग माफिया हैं, सब के सब गैंग माफिया हैं। एक तुर्की में जाकर के बोलता है कि हम भारत में सेफ नहीं है, तो उसको तुर्की ही रहने दिया जाए। कुछ ऐसा कीजिए कि जो यहाँ से जा रहा है, जो यहाँ से जा रहा है, तो उसको वहां से भारत आने के लिए परमिशन लेना पड़े, भारत में लात रखने के लिए, कदम रखने के लिए उसको परमिशन लेना पड़े। ऐसा अब हमें करना पड़ेगा मोदी जी। भारत, जो भी भारत छोड़ के जा रहा है ना, उसको भारत में पैर रखने के लिए परमिशन लेना पड़े। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मन करे तब उठा के रास्ता नाप लो, जब मन करे तब निकल के चले आओ। वहां जाकर के सारे एक नक्शे, भारत का नक्शा देते जाओ, फैलाते जाओ कि इधर से जा सकते हो, उधर से आ सकते हो, इधर से कर सकते हो। तो यही लोग सब करते हैं, सारे सुराग यही लोग देते हैं।
ये जितने हमारे बॉर्डर पर मारे जाते हैं, जितने भी ये घुसपैठी होते हैं ना, जितने भी आतंक हो रहे हैं, जितने भी बॉर्डर पर मारे जा रहे हैं फौजी, सब ये बॉलीवुड वाले ही उसका सुराग देते हैं। इनसे ही सुराग जाता है, इनसे ही सुराग जाता है। तो प्रधानमंत्री जी, और मुझे ये बिहार का ये जो चुनाव हो रहा है उसमें आरजेडी को 110 सीट क्यों मिल रही है, मुझे उसका समझ में नहीं आ रहा। वो भी मुझे समझना है, अब समझना है, क्योंकि देश हम चलाने वाले हैं और देश हमारा है। हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति आएगी, सत्ता आएगा, सत्ता जाएगा, भारत वहीं का वहीं रह जाएगा। कभी भारत का विकास नहीं होगा। अगर आप लोग जागोगे नहीं तो कभी भी भारत का विकास होने वाला नहीं है, समझ जाओ। ये सत्ता आएंगी, लूट के खाएंगी, चली जाएंगी। फिर दूसरी सत्ता आएगी, वो भी लूट के खाएगी, चली जाएगी। 70 साल से यही होता आया है, 70 साल से यही होता आया है। तो ये आरजेडी ये जो लालू है ना, लालू आलू, ये बंद करो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आई है, भगवान ने ऊपर से सियासत नहीं लिख के दिया है कि जाओ तुम्हारी माँ भी लड़ेगी, तुम्हारा बाप भी लड़ेगा, तुम्हारा बेटा भी लड़ेगा, फिर उसका भी बेटा लड़ेगा, फिर वो बहू लड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए। मैं बता रही हूँ, अब ये नहीं लड़ेंगे। जो अभी तक लड़ते आए हैं ना, वो नहीं लड़ेंगे। एक आम जनता लड़ो, जनता, आपका भी अधिकार है। आप भी सीट ले सकते हो, आप भी चुनाव का टिकट ले सकते हो, आप भी ले सकते हो चुनाव का टिकट। समझ में आ रहा है? ये जो उदय ठाकरे का भी पत्ता कटना चाहिए। इनको अभी वोट देना मत, महाराष्ट्र के भाई और बहनों और माताओं, इनको वोट देना मत। ये जो सोच के बैठे थे कि एयू आदित्य ठाकरे को हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, तो ये जो दर पीढ़ी चलती आ रही है ना, इसको, इस सियासत को आप लोग खत्म करो, तभी भारत में आज़ादी मिलेगी। अब आज़ादी मिलेगी, क्योंकि अभी भी फिरंगी बैठे हैं और वही फिरंगी आज तक हमारे भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, दुश्मनों से मिल रहे हैं, पीछे से हाथ मिला रहे हैं दुश्मनों से। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दुश्मनों से मिलते हैं, आगे से बहुत अच्छा बोल बोल के दिखा देंगे और पीठ पीछे वो बार जलियांवाला हत्याकांड पर ना पीठ पीछे वार हुआ था, कांग्रेस की शासन चल रही थी। करना 1922 की कहानी भी फिर पढ़ लेना, उसमें भी कांग्रेस शासन ही चल रहा था। समझ में आ रहा है? समझो, अब पढ़ो। पढ़ने की बहुत जरूरत हो गई है, पढ़ने की। और उदय ठाकरे इस्तीफा दो, इस्तीफा चाहिए हमें, इस्तीफा चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमारे भारत में, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये जो बुजुर्ग वोट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, ठीक, उनको हटाओ। अब युवा आओ। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं हम एक बार कमल को फिर से खिला दें? कमल को ही खिलाना है फिर से, तभी देश का विकास होने वाला है। तभी देश का विकास होगा, जब कमल खिलेगा तभी। समझ रहे हो? देश का विकास कब होगा? जब कमल खिलेगा तब। ये जो झंडा को फहराया जाता था, झंडा दिखा वोट मांगा जाता था, तो झंडे के ऊपर तो ये लोग झंडे के ऊपर क्या करते हैं? चढ़ते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका अपमान करते हैं झंडे का। हमारे ही देश का अपमान हमारे ही देश के ही लोग करवा रहे हैं, गद्दार, बेईमान। समझ में आ रहा है? और मोदी जी, ये जो एग्जाम होने वाले हैं ना, जो एग्जाम होने वाले हैं नेट के, एग्जाम कैंसिल करवाइए, क्योंकि टीका जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये एग्जाम नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाने की व्यवस्था नहीं है एग्जाम सेंटर तक, वो कैसे जाएंगे एग्जाम देने के लिए? आप ये बताइए, मुझे जवाब दीजिए। कोरोना इतना फैल रहा है, बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। इस कोरोना को रोकने की बहुत ज़रूरत है। एग्जाम सेंटर
किसको पता है कि किसको कोरोना हुआ है? किसी को तो पता नहीं चल रहा है कि किसको कोरोना हुआ है। तो एग्जाम ये सब जो हो रहा है इसको कैंसिल कीजिए, कैंसिल कीजिए एग्जाम। अगर मेरे बातों से किसी को ठेस पहुंचा हो ना तो पहुंचने दो। हमें हमारे देश से मतलब है और किसी चीज से नहीं मतलब है, और कोई राजनीति से मतलब नहीं है। हमारे सिर्फ हमें देश से हमारे देश से मतलब है। और राजनीति हमें करना है। अब हम करेंगे और करना पड़ेगा हमें। जब हम नहीं करेंगे तो फिर से वैसे ही 70 साल जैसे और पीछे चलते जाओगे, पीछे होते जाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ोगे। कहीं ऐसा दिन ना आ जाए ना कि तुम लोगों को ही तुम्हारे देश में से निकालना पड़ जाए अगर नहीं जागोगे तो। वैसा दिन आएगा आप नहीं जागोगे तो। और कौन करेगा? सोनिया ही सरकार करेगी, और कोई सरकार नहीं करेगी, सोनिया सरकार करेगी। देख लो कैसे महाराष्ट्र में हुआ है सुशांत भाई के साथ। दिशा सालियान के केस को बोल देते हैं सुसाइड कर लिया है उसने। हम जनता से सबूत मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप लोग के पास कोई सबूत हो तो दीजिए। तो ये लोग नौकरी छोड़ दो, हम आ जाए नौकरी करने, हम आ जाए, छोड़ दो ना, रिजाइन दे दो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए। इतना पढ़ लिख करके इंटेलिजेंट लोग ऐसे हैं, इतना पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बने हैं, बैठे हैं घर में, समझ रहे हो? तो रिजाइन मार दो। बहुत हमारे देश में ऐसे काबिल लोग हैं ना जिनको नौकरी की जरूरत है। मोदी जी ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पैसा आएगा पैसा जाएगा, जब तक एक गंदगी नहीं हटेगी ना, ये बॉलीवुड को गैंग माफिया को हटाना बहुत जरूरी है। तभी हमारा देश साफ होगा, तभी हमारी साफ सफाई अभियान पूरी होगी। और वो कब होगी? जब ये जितने लॉबी, जितने गैंग माफिया जितने जुड़े हुए हैं, सलमान खान, अरबाज खान, महेश भट्ट, आदित्य चोपड़ा, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, वो जो 22 लाख ले गया था, क्या बोलते हैं, संदीप सावंत, जो भी है उसका नाम मुझे याद नहीं आता है, आएगा, जब आएगा तब बताऊंगी फिर से। लेकिन इन सबको ना जेल में रख के दामाद नहीं बनाना है, दामाद बना के नहीं बिठाना। और वो जो मैडम जो एयू आदित्य ठाकरे की, उदय ठाकरे की बहू बनी हुई है, बोल रही है कि मैं उदय ठाकरे की बहू हूँ। तो नमस्कार, सलाम, प्रणाम। और एयू ठाकरे, उदय ठाकरे की बहन, वो बहू, जिस फटेली अपने आप को गुंडा बताती हो, बोलती हो कि मेरा तो यही है, मैं गुंडा हूँ। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा है। और ये जो महाराष्ट्र पुलिस, तुम लोगों ने बोल रहे थे हम इंक्वायरी कर रहे हैं, सारे एविडेंस को धो रहे थे, धोने का काम कर रहे थे तुम लोग। कुछ इंक्वायरी तो कर नहीं रहे थे, धोने का ही काम किए हो आज तक, धो ही रहे थे तुम लोग। अभी भी सीबीआई के हाथ में केस जाने के बाद भी तुम्हारे पुलिस वाले चले जाते हैं वहां पानी पीने के लिए। गजब बात है, पानी पीने के लिए, और कहीं उनको पानी मिलता ही नहीं, वहीं चले जाते हैं पानी पीने के लिए। तो जितने जो शामिल है ना, सबका जांच होना चाहिए। नहीं होगा तो हम करेंगे जांच। अब भाई और बहनों, जागे हो, जागते रहो। जागने की जरूरत इसलिए है कि देश का विकास करना है। और ये जो घमंडी गैंग माफिया बैठे हैं ना, इनको सबक सिखाना है, इनको निकालना है अपने देश में से, बाहर ही निकालना है, निकाल के फेंकना है। एकदम कचड़े हैं ये सब। भारत में कचड़े की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कचड़े लोगों की जगह नहीं अब बचा है, क्योंकि अब कलयुग खत्म हो चुका है, राम जी आ चुके हैं, राम युग शुरू हो चुका है। बार बार कह रही हूँ, राम जी आ गए हैं, राम युग आ गया, सीता जी का भी जन्म हो चुका है, ये मत समझना आप लोग। तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, राम राम, मोदी जी प्रणाम।